आज मैं आपको बताऊंगा गाइस कि एफवीजी क्या होती है और एफवीजी को चार्ट्स पे मार्क कैसे करना है। और बड़े ही सिंपल भाषा में आपको ये बताऊंगा कि एफवीजी को हमने कैसे मार्क करना होता है अपने चार्ट्स पे। और गाइज अगर आप नए हो तो मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है वंश, मैं हूं 19 साल का सोलो ट्रैवलर और गोल्ड ट्रेडर। मेरे को दुनिया घूमना पसंद है और ट्रेडिंग करना तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और ट्रेडिंग करते हुए मेरे को लास्ट 3 साल हो गए हैं, एंड जिसमें मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शंस, इंडियन मार्केट, हर तरह की ट्रेडिंग करी है। अब मैं सिर्फ गोल्ड में ट्रेड करता हूँ। एंड मेरी 500 बंदों की फ्री लाइव ट्रेडिंग कम्युनिटी भी है, जहां पे मैं डेली सिग्नल्स देता हूँ कि क्या खरीदना है, क्या बेचना है। और रिकॉर्डेड जूम क्लास भी मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट। आज तक ना मैंने किसी से 1 रुपया लिया है, ना कभी लूंगा। चलो बातें तो बहुत हो गई। अगर नए हो तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। लेट्स स्टार्ट दिस। तो गाइज अभी मैं अपनी स्क्रीन पे आ गया हूँ एंड आई होप आपको चार्ट्स दिख रहे होंगे। एंड गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक सेकंड माइक को थोड़ा सही कर लें बस। तो गाइज अगर अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो गाइज आपको स्क्रीन पे चार्ट दिख रहा होगा। एंड गाइज एफवीजी जो होती है वो हर एक टाइम फ्रेम पे वर्क करती है, बट हमेशा हम लॉन्गर टाइम फ्रेम से शॉर्टर टाइम फ्रेम पे मार्क करते हैं। एंड एफवीजी जो होती है उसको मैं सोल्जर्स बुलाता हूँ। एंड सोल्जर्स कभी भी काम नहीं करते जब मार्केट में न्यूज़ आनी होती है। अगर आपने न्यूज़ के टाइम सोल्जर मार्क कर लिए या एफवीजी मार्क कर ली, फेयर वैल्यू गैप जिसको हम कहते हैं, तो गाइज आपका ट्रेड पक्का आपको इतना मोटा घाटा देने वाला है कि उससे आपको कोई नहीं बचा सकता। तो कभी भी न्यूज़ के टाइम एफवीजी मार्क मत करना। मेरे साथ हो चुका है, तभी बता रहा हूँ। हमने तो ठोकर खा के सीखी है, पर आपको हम बिना ठोकर खाए सब कुछ सिखा रहे हैं। तो गाइज सबसे पहले मैं चलता हूँ अपना 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे और मैं आपको समझाता हूँ कि एफवीजी एग्जैक्टली होती क्या है। पहले भी मैंने इस पे वीडियो बनाई है पर लोगों को डिटेल में समझ नहीं आई, तो मैंने इस बार चार्ट वार्ट दिखा के अपने फेस के साथ अच्छे से वीडियो बनाई है। तो गाइज मैं आपको बताता हूँ, जब 3 ग्रीन कैंडल या 3 लाल कैंडल, 3 ग्रीन कैंडल या फिर 3 लाल कैंडल फॉर्म होती है और उसके बीच में गैप होता है, तो हम उसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमने 4 आवर टाइम फ्रेम पे आए तो ये भी 3 ग्रीन कैंडल है, बट इसके बीच में गैप है नहीं। बट इसके बीच में देखो, इसके बीच में आपको गैप नजर आएगा, तो इसको हम बोलते हैं अपना एफ वी जी। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। ये देखो, इसके बीच में गैप है, इसको मैं बोलूँगा एक एफ वी जी बनी है ये। मतलब अगर मार्केट यहाँ आएगी तो आप वहाँ से बाइंग स्टार्ट कर सकते हो 40-50 पिप्स का ऐसा लेकर। और एक दो कंफर्मेशन और, चाहे सपोर्ट या रेजिस्टेंस, डिपेंड करता है आपने एफवीजी सेल की बनाई है या बाय की बनाई है। और एक दो कंफर्मेशन ईएमए, सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस, ये मार्क करके आप एफवीजी का सपोर्ट लेके अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब मैं आपको सेल की एफवीजी मार्क करके दिखाता हूँ। ये हो गई हमारी सेल की एफवीजी। इसके बीच में गैप है और ये देखो इसने टच नहीं किया इसको, बट टच करता तो ये भी मानी जाती। ये मैं कर रहा हूँ 4 आवर टाइम फ्रेम पे मार्क। अब क्या होता है गाइज, 4 आवर तो हो गया। 4 आवर, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर पे आप जितनी बार भी एफवीजी मार्क करोगे वो तो हो गया आपका बिग ट्रेड्स के लिए, बिग टारगेट्स के लिए और बिग कंफर्मेशन हो। सपोज ईएमए भी कंफर्मेशन दे रहा है, एफवीजी भी बनी हुई है बाय की और आपने बाइंग स्टार्ट कर दी। बट शॉर्ट कंफर्मेशन के लिए क्या यूज करता है बंदा, वो करता है छोटा टाइम फ्रेम। और उसमें गाइज बहुत बारी एफवीजी फेल भी होती है, मैं आपको बता दूं, बट 10 आउट ऑफ 8 टाइम से वर्क करेगी ही करेगी। सपोज मैं अभी चार्ट्स पे चलता हूं और आपको लाइव दिखाता हूं कि एफवीजी कैसे वर्क करती है। अब देखो, ये मैंने 5 मिनट्स का चार्ट खोला है। आई होप आप सबको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। 5 मिनट का चार्ट खोला है और मैं अभी रिसेंटली का ही एग्जांपल ले रहा हूँ। बैक टेस्टिंग करके मेरे को दिखाना नहीं आता कि ये स्ट्रेटेजी वर्क करती है वो करती है। जो लाइव हुआ है वही दिखा रहा हूँ आपको। ये भैया मैंने कर दी एफ मार्क, हो गई जी। अब क्या है, ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, ये फॉर्म हुई, ये फॉर्म हुई, इसके बीच में गैप है। यहाँ से मार्केट गई, कितनी गई, 4022। रेड कैंडल फॉर्म हुई, इसको हटाओ इस छोटे से बक्से को। रेड कैंडल फॉर्म हुई, 4020 से नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई। जैसे ही एफवीजी में एंटर हुई 4016, आपने यहाँ से बाइंग स्टार्ट करी, वो और नीचे गई और नीचे गई, 14 तक गई। फिर उसके बाद देखो इसने क्या लगाया, 40 पिप्स दिए नहीं दिए,
दिए ना। सो दिस इज द पावर ऑफ एफवीजी। अब हम एक सेल का भी एग्जांपल उठा के देखते हैं। ये बहुत छोटी एफवीजी है, पर आप ले लो इस एग्जांपल को। मैं रीसेंट के सारे एग्जांपल दिखा रहा हूँ, बैक टेस्ट करने आऊँगा तो एफवीजीज ऐसी भी है जिसने 100 पिप्स भी दी हैं। बट सिर्फ एक कंफर्मेशन मत लो। हाँ, स्कैल्पिंग के लिए कर रहे हो तो एफवीजी यूज़ कर सकते हो छोटे कंफर्मेशन के साथ, बट लॉन्गर टारगेट्स के लिए कर रहे हो तो बड़े उस पर यूज़ ज़रूर करो। ये लगा दी गाइज मैंने सेल की एफवीजी। एक कैंडल बनी, दो बनी, तीन बनी, फिर ये ऊपर आई 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 आई, इसने जोन फिल किया। ऑब्वियसली एसएल आप लोगे तो इस कैंडल का तो लोगे, टॉप का हाई जो इसने लगाया है 4028 का, या कितना गया, और देखो ये यहाँ आई और फिर इसने फॉल दे दिया। तो मतलब इस पे आप 30-40 पिप्स का एसएल रख के 30-40 पिप्स 1:1 के रेशियो से स्कैल्पिंग कर सकते हो, या 10-15-20 पिप्स भी टारगेट कर सकते हो अगर बड़ा लॉट खोलोगे। डिपेंड ऑन एफवीजी, आप कौन सी टारगेट कर रहे हो। आई होप आपको ये तो आप समझ आ गया होगा। एफवीजी समझ आ गई ना गाइस, तो सब कुछ इजी हो जाएगा आपके लिए। बट कभी भी एफवीजी को अकेले उसमें यूज मत करना। एफवीजी के साथ एक कंफर्मेशन, चाहे वो रेजिस्टेंस की हो, चाहे आरएसआई की हो, चाहे ईएमए की हो, जरूर लेना। और M5 पे अगर यूज कर रहे हो तो एसएल आपने छोटे ही रखने हैं, और टारगेट चाहे आप 30-40 पिप्स के रखो। एक लेयर अपनी ब्रेक इवन पे लगा दो, फिर वो जहां तक जाती है जाए, वो एक्स्ट्रा आपको प्रॉफिट देके जाएगी। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।